हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल काका क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने किरचॉफ से संबंधित थ्योरी की थी और आज हम बात करने वाले हैं किरचॉफ के जो नियम है उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हैं उनके हम न्यूमेरिकल। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने हमारे पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जरूर देखें और उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहां जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज के इस टॉपिक की। क्या है, हमारे सामने एक सर्किट दिया है, एक परिपथ दिया है, वहां हम I1 और I2 यानी दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को आप देखें उससे पहले आप पिछले लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि जब तक आपको इसकी थ्योरी नहीं पता होगी तो न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो क्या है, देखो किरचॉफ के जो नियम थे वो कितने थे? दो नियम थे भाई। फर्स्ट लॉ में इन्होंने क्या बताया था? सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, यानी किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? द एल्जेब्रिक ऑफ सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0। दूसरे नियम में इन्होंने क्या बताया था? किसी पास में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब क्या है? दूसरा नेम क्या है इसका? द एल्जेब्रिक सम ऑफ फ्लोइंग करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। क्लियर? तो दोस्तों, इसको जब हम अप्लाई करते हैं तो इसके लिए एक साइन कन्वेंशन होता है, दोनों के लिए होता है साइन कन्वेंशन। जो भी करंट इस जंक्शन की ओर आएंगी, जो भी करंट जंक्शन की ओर आएंगी उनको तो भाई हम पॉजिटिव लेंगे, और जो करंट इस जंक्शन को लीव करेंगे यानी इस जंक्शन से निकलेंगी तो उनको हम कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ठीक, यानी अगर इस करंट को मैं I1 और इसको I2 मानूं तो I1 एंड I2 कैसी ली जाएंगी भाई? आपकी पॉजिटिव ली जाएंगी। और यहाँ I3 और I4 कंसीडर किया जाए तो I3 एंड I4 विल बी टेकन एज नेगेटिव। क्लियर? अब इसी प्रकार जब हम किरचॉफ के सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे तो वहां IR यानी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस, इसको हम कुछ जगह पर पॉजिटिव लेंगे, कुछ जगह पर नेगेटिव लेंगे। तो कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव लेंगे? अगर बेटा डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट एंड डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन अगर आपकी सेम है तो हम पॉजिटिव लेंगे, यानी आपके जो कैलकुलेशन की जो दिशा है, गणना करने की जो दिशा है वो और धारा की दिशा अगर समान है तो कौन से क्या लेंगे हम? उसको धनात्मक लेंगे। दूसरा, अगर ये डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको नेगेटिव लेंगे। अपोजिट का मतलब आप कैलकुलेशन इस टाइप से कर रहे हैं और करंट की डायरेक्शन ऐसे है, अपोजिट डायरेक्शन होगी, और अपोजिट डायरेक्शन होने पर हम जो IR है यानी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस है वो कैसा लेंगे? हम नेगेटिव लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखो, यहां पास का मतलब क्या है? पास का मतलब है कि एक ऐसा बंद पथ यानी क्लोज्ड पाथ जिसमें हम जिस पॉइंट से करंट को फ्लो कराना स्टार्ट करें उसी पॉइंट पर वापस लौटकर करंट आ जाए तो उस पूरे क्लोज्ड पाथ को, उस पूरे बंद मार्ग को ही हम क्या बोलते हैं? पास बोलते हैं। तो देखो भाई, हम यहां जैसे हमने एक पास लिया यहां ABEFA, इनकेस अगर हम करंट को यहां से इस करंट को यहां से A से स्टार्ट करें तो करंट इस तरह से यहां तक आ सकती है। तो हमारा जो पहला इसमें पास होगा, पहला जो मैश होगा वो क्या है? आपका ABEFA। ठीक है, यहां हमने लिखा पास ABEFA यानी इन मैश ABEFA। ठीक, तो देखो यहां हम बात करें अगर कैलकुलेशन की तो कैलकुलेशन आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं।
अगर आप कहते हैं बेटा ए से, तो ए से हम इसकी कैलकुलेशन ले सकते हैं। दूसरा अगर आप कहते हैं बी से, तो बी से भी ले सकते हैं, ई से भी ले सकते हैं, एफ से भी ले सकते हैं। इट अप्स टू यू, ये आपके ऊपर है, आप डायरेक्शन कहां से स्टार्ट करते हैं। दूसरा कि आप डायरेक्शन कौन सी लें, डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज लें या हम एंटी क्लॉकवाइज लें। हम डायरेक्शन भी कहां कैसे भी ले सकते हैं, चाहे हम क्लॉकवाइज ले सकते हैं, चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन आपको क्या नहीं भूलना है, जो हमारे रूल्स हैं, जो लॉ हैं, ठीक, कब कोई वैल्यू पॉजिटिव कैसे ली जाएगी, कैसे नेगेटिव लिया जाएगा, वो चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। अच्छा, आप में से बताएंगे कैलकुलेशन को क्लॉकवाइज लें या एंटी क्लॉकवाइज लें। सुमित बताइए, हम यहाँ डायरेक्शन को क्लॉकवाइज लें या एंटी क्लॉकवाइज लें। तो इनके अनुसार ये करें क्लॉकवाइज लेंगे, तो हमने स्टार्ट किया क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, तो बेटा नितिन आप बताओगे हम क्लॉकवाइज तो ले रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि हम पॉइंट ई से स्टार्ट करें, पॉइंट बी से करें, ए से करें या एफ से करें। कहां से, ई से। तो देखो भाई ई से स्टार्ट करते हैं, और कैसे कर रहे हैं हम, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ई से स्टार्ट करेंगे इस तरह से, क्लियर है कि नहीं, इस तरह से। तो देखिए ई से बेटा चलना स्टार्ट किया, कोई यहां तक हमें रेजिस्टेंस मिला नहीं मिला, आगे बढ़े कोई रेजिस्टेंस मिला नहीं मिला। जब हम ए से बी की ओर मूव करें तो ध्यान रखना, आप ए से बी की ओर जा रहे हैं, यानी आप कैलकुलेशन ए से बी की ओर कर रहे हैं टुवर्ड्स द बी, और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इट इज ऑल्सो टुवर्ड्स द बी, यानी वो भी आपका ए से बी की ओर है। तो हम कह सकते हैं कि आपके कैलकुलेशन की डायरेक्शन एंड फ्लो ऑफ करंट बोथ आर सेम, देन प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस विल बी टेकन पॉजिटिव। कहने का तात्पर्य यह है कि गणना करने की दिशा, यानी आप कैलकुलेशन ए से बी की ओर कर रहे हैं, धारा भी ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है, तो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ यानी धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है वो भी कैसा लिया जाएगा, आपका धनात्मक लिया जाएगा। तो 4I1 कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। मैंने यहां लिखा है 4I1 आगे आए बेटा इस तरह से बी से ए की ओर, क्योंकि पास का या मैस का मतलब क्या है, जहां से हमने स्टार्ट किया है वहां लौटकर वापस आना है, अर्थात लौटकर बुद्धू घर को है। तो देखिए भाई जब बी से ई की ओर आएंगे तो कितना रेजिस्टेंस है, 5 ओम, और करंट कितना फ्लो कर रहा है आपका, I1 प्लस I2। अच्छा, डायरेक्शन सेम है, और डायरेक्शन के सेम होने पर करंट कैसी लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो यहां हम लिखेंगे पॉजिटिव, यानी प्लस 5I1 प्लस I2। देखिए भाई अब पूरे इस पास में दो रेजिस्टेंस हैं, इनके अलावा कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो हम चलेंगे बेटा किसकी ओर, ईएमएफ की ओर। किसकी ओर, ईएमएफ की ओर। तो ई से स्टार्ट करो, माइनस से प्लस की ओर चलेंगे। जब भी हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलते हैं तो ईएमएफ को कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। ध्यान रखेंगे भाई कि जब भी हम सेल के विद्युत वाहक बल को कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द ईएमएफ ऑफ सेल, तो ध्यान ये रखना है कि जिस डायरेक्शन में आपने करंट और रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया था उसी सेम डायरेक्शन में आपको ईएमएफ को कैलकुलेट करना है। मींस कि जब आपने ई से एफ यानी पूरे पास में करंट को क्लॉकवाइज लिया था, और इनकेस अगर आप ईएमएफ को एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4I1 प्लस 5I1 प्लस 5I2 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है भाई, तो 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, सभी बोलेंगे 9I1 प्लस 5I2 इज इक्वल्स टू 3। इस इक्वेशन को हमने क्या मान लिया है, फर्स्ट। दूसरा, जब दूसरा हम पास लेंगे तो दूसरा पास हमारे पास क्या है, पास BC DEB। ठीक है, इन मैस BC DEB में। ठीक है, तो देखो ये जरूरी नहीं है कि आपने इसमें यहां क्लॉकवाइज लिया है तो इसमें क्लॉकवाइज ही लें, ये अलग पास है, ये डिफरेंट पास है।
तो आप डिफरेंट डायरेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो बेटा अंजलि आप बताएंगे कि इस पास में बी सी डी ई बी में हम जो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन है, यानी जो गणना करने की जो दिशा है, वो क्लॉकवाइज लें या एंटी क्लॉकवाइज लें? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा वाइज? एंटी क्लॉकवाइज, यानी हम अब इस तरह से चलेंगे उल्टा। क्लियर? तो देखें कौन से पॉइंट से स्टार्ट करें बेटा? हमने यहाँ ई से किया था, ई से भी कर सकते हैं, डी से भी कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं। तो ये कौन बताएगा कि हम यहाँ कहां से स्टार्ट करें? अंशु, कहां से स्टार्ट करें इसको? कहां से? ई से। ठीक है भाई, आपने बोला ई से, तो देखो ई से हमने चलना है, स्टार्ट किया। क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस है? नहीं है, यहाँ भी रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ कितना रेजिस्टेंस है आपका? 2 ओम। तो देखो आप भी ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है, आप भी ऐसे ही चल रहे हैं और करंट भी ऐसे ही चल रही है। तो 2 इंटू आई टू कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहां हम लिखेंगे 2I2 कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव। और अब हम इस तरह से आएंगे ऐसे करके, तो ये भी सेम डायरेक्शन हो गई। तो ये हो जाएगा प्लस 5I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, माइनस से प्लस की ओर मूव कर रहे हैं तो कौन सा लिया जाएगा? पॉजिटिव, यानी +1 वोल्ट। तो देखो भाई इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 2I2 प्लस 5I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो भाई 5I1 तो एक तरफ लिख दिया हमने, 5I1 प्लस 7I2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। क्या है? 1 वोल्ट। ठीक है, अब देखेंगे इसको, मान लो इक्वेशन सेकंड। तो अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है भाई? 9I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। क्या बेटा इनको सॉल्व किया जा सकता है? देखो हमारे पास 2 अननोन क्वांटिटी हैं, उनमें से आप किसी एक वैल्यू को कैंसिल आउट करवा दें तो दूसरी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। फिर जो भी वैल्यू आपने फाइंड की है उसकी वैल्यू निकालकर आप दूसरे इक्वेशन में किसी में भी रख देंगे तो दूसरी अननोन क्वांटिटी भी आपके पास आ जाएगी। तो देखिए जैसे मैं मानकर चलिए I1 को कैंसिल आउट करूंगा, तो आप यहाँ 9 से तो ऊपर मल्टीप्लाई करें और 5 से नीचे करें, तो इट विल बी 45 I1 प्लस 63 I2 इज इक्वल्स टू 9 वोल्ट। जब 5 से इसमें करेंगे तो 5 9 जा 45 I1 प्लस 25 I2 इज इक्वल्स टू 15 वोल्ट। बेटा क्या करने पर कटेंगे? सब्ट्रैक्ट करने पर, तो साइन इनके चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 63 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका? बोलिए 38 I2, साइन किसका आएगा? प्लस का, और यहां साइन किसका आएगा बताइए? -6। तो I2 इज इक्वल टू -6/38, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 3/19। तो ये हो जाएगा आपका I2 इज इक्वल टू माइनस के 3/19। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, चाहे फोर्थ में, कहीं भी पुट कर देंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग I1। ठीक है, तो हम यहाँ इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। I2 का मान putting the value of I2 in equation फर्स्ट। ठीक है भाई, तो देखिए यहां रखेंगे 9I1 प्लस 5 इंटू 3/19, और साइन कैसा है भाई? ये माइनस का, इज इक्वल्स टू 3। तो 9I1 प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/19 इज इक्वल्स टू 3। साइड चेंज करेंगे, पक्षांतर करेंगे, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा 9I1 इज इक्वल टू 3/1 प्लस 15/19। तो ये हो जाएगा बेटा आपका कितना?
57 प्लस 15 इज 57 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 19। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 72 अपॉन 19। तो 9 से कितने टाइम 8 टाइम, तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू 8/19। दूसरा आंसर बेटा आपका ये है। तो यहाँ इस तरह से हम साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए I1 और I2 यानी करंट फ्लोइंग फ्रॉम एनी ब्रांच हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो रहा ये न्यूमेरिकल। अभी आगे हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। इनकेस अगर इस क्वेश्चन में ये और पूछता कि करंट फ्लोइंग थ्रू द बीई, करंट फ्लोइंग थ्रू द बीई, तो हम क्या करते, दोनों को ऐड कर देते बेटा, I1 प्लस I2, और ये कितना हो जाएगा आपका 8/19 माइनस 3/19। तो ये कितना आएगा 5/19 किसके प्लस के। अगर आपसे ऐसे और पूछता कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस, यानी 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, तो आप याद करते बाबा ओम यानी ओम्स लॉ। कौन सा लॉ, ओम्स लॉ। बेटा ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, और I की वैल्यू आपके पास कितनी है, यानी इस वाली ब्रांच में कितनी है 5/19 इंटू रेजिस्टेंस कितना गिवन है 5 ओम, तो ये हो जाएगा 25/19। आंसर किस में आएगा, वोल्ट में, और ये एम्पियर। जस्ट जो कंप्लीट किया है वो कुमार मित्तल का 56 क्वेश्चन कंप्लीट किया है, और अब हम बात करने वाले हैं कुमार मित्तल के 57 के बी पार्ट की। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इसको। यहाँ हम जो तो पास लेंगे वो पास क्या लेंगे, देखिए एक तो पास ये लेंगे यानी लूप 1 CDEFC, यहां हम लिखेंगे पास CDEFC में कौन सा लूप लेंगे भाई, CDEFC। तो देखिए यहां हम पॉइंट C से स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन को, तो आप भी भाई ऐसे ही मूव कर रहे हैं, करंट I1 भी ऐसी आ रही है, तो 0.5 I1 किसका होगा, प्लस का। हमने लिखा प्लस 0.5 I1। बेटा आप यहाँ आगे आए, कोई रेजिस्टेंस नहीं, आगे देखो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो -1.5 इंटू I2, कैसा माइनस का, 1.5 I2 इज इक्वल टू, क्या इन दो रेजिस्टेंस के अलावा कोई तीसरा रेजिस्टेंस है, नहीं है, तो हम चलेंगे किसकी ओर, ईएमएफ को कैलकुलेट करने की ओर। तो देखो यहां से चलेंगे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की ओर, तो पॉजिटिव में क्या आएगा 2.8 वोल्ट, यानी प्लस का 2.8 वोल्ट। यहां पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के 2.0 वोल्ट। तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 I1 माइनस 1.5 I2 इज इक्वल्स टू कितना बचेगा भाई, ये 0.8 वोल्ट। इसको हमने इक्वेशन क्या माना है, फर्स्ट। तो देखो भाई इसमें जैसे हमें I3 और पूछ रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं इसको भी शामिल करना पड़ेगा, यानी एक दूसरा लूप ये लेंगे और लूप उसको क्या मान लिया 2, कहां से कैसे, FEAXY, कुछ भी पॉइंट दे दो आप इनको, FEAXYBF, यानी जहां से हम चलना प्रारंभ करें वही लौट कर वापस आ जाएंगे, वही क्या है हमारा लूप है। तो देखिए भाई हम यहां लिख रहे हैं लूप FEAXYF, ठीक है। तो कहां से, यहां से स्टार्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, इन डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट। तो जब डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग एंड, तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस विल बी टेकन पॉजिटिव, यानी हम क्या कर रहे हैं कि धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो ये क्या लेंगे हम पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा प्लस 1.5 I2, ठीक है भाई। आगे आए तो यहाँ कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I3 इंटू 8 ओम, I3 इंटू 8 ओम मीन्स 8I3 इज इक्वल टू, कोई तीसरा रेजिस्टेंस है नहीं, फिर माइनस से प्लस की ओर चलना है, तो ईएमएफ क्या लिया जाएगा 2 वोल्ट, कितना लिया जाएगा 2 वोल्ट। तो देखो भाई सुनो,
हमने किरचॉफ का फर्स्ट लॉ देखा था, कौन सा? संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। द सम ऑफ करंट कमिंग टू द जंक्शन इज इक्वल्स टू करंट लीविंग द जंक्शन, यानी दोनों का जो सम है वो कैसा रहता है? इक्वल रहता है। तो देखिए इसका मतलब इस जंक्शन की ओर कौन सी करंट आ रही है? I1 और I2, जहां कौन सी रही है? I3। तो इसका मतलब क्या होगा? I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो यहां पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 1.5 I2 प्लस 8 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 1.5 I2 प्लस 8 I1 प्लस 8 I2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो देखो भाई ये कितना हो जाएगा आपका? 8 I1 को पहले लिख देंगे, 8 I1, और ये कितना हो जाएगा आपका? 9.5 I2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया आपका? सेकंड। ठीक है भाई। तो अब क्या करें भाई, इस इक्वेशन को यहां लिखेंगे, 0.5 I1 माइनस 1.5 I2 इज इक्वल टू 0.8, इक्वेशन फर्स्ट। बेटा अगर हम यहाँ I1 को कैंसिल आउट करना चाहें, इसको I1 को कैंसिल आउट करना चाहें, तो इस इक्वेशन फर्स्ट में हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 16 से। तो ये क्या होगा? इधर देखते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका 8 I1 माइनस 22.4 माइनस 24 हो जाएगा, 24 I2 माइनस 12 इज इक्वल टू 12.8। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है, सॉरी सेकंड इक्वेशन है, इसको रख लो 8 I1 प्लस 9.5 I2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ठीक है, क्या करने पर? सब्ट्रैक्ट करने पर कट जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा? 33.5 I2 बराबर 10.8। तो I2 की वैल्यू क्या होगी? 10.8 डिवाइडेड बाय 33.5। इसमें आएगा ये पॉइंट से आप पॉइंट हटा सकते हैं। देखिए यहां हम क्या देखेंगे, माइनस 33.5 I2 इज इक्वल टू 10 I2। ये बेटा उधर डिवाइड करेगा तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, अब इस माइनस को इधर ले आएंगे, तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होगा? 0.3224। तो दोस्तों मैंने तो ये I2 की वैल्यू फाइंड कर दी, आपको क्या करना है? खुद से I1 और I3 की वैल्यू कैलकुलेट करके जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और जो भी स्टूडेंट इस करंट का आंसर कमेंट बॉक्स में डालेगा, अगला जो वीडियो होगा उसमें हम उनका नाम लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।